हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय एचएस क्लासेस पर। जैसे कि हम इस यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास 10 to 12 के बोर्ड पे पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हमने फिर क्लास 10th टॉपिक पॉलिनोमियल से एक बोर्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन पिक किया है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के पैटर्न पे जो है बोर्ड के अंदर अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ m and n आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² + 11x - 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n अपॉन n अपॉन m। इसने कहा ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज m और n है। तो आपको पता है कि भाई जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम इसके दो जीरो निकालते हैं तो उसको हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा कि भाई दो जीरोज अल्फा और बीटा होता है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो m को स्टैंड कर रहा है, जो बीटा है वो n को स्टैंड कर रहा है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, m अपॉन n प्लस n अपॉन m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को ये बताना भाई अल्फ़ा m है और बीटा n है। तो जब भी कभी आपको अल्फ़ा बीटा डिनोमिनेटर में लिखे मिले इस चैप्टर के अंदर, तो आप हमेशा याद रखो कि इसमें एक ही ट्रिक हमें याद रखनी है कि हमेशा एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा एन एम आ गया और ऊपर आपके पास आ जाएगा m² प्लस n², क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है α² प्लस β² का। ये फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर m² प्लस n² आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस 2mn। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn और नीचे आपके पास हो गया nm। ठीक है, nm को आप mn भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन a। तो यहाँ से अगर आप m प्लस n की वैल्यू निकालोगे इस पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस, तो क्या होता है b अपॉन a माइनस b अपॉन a। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 11, a की वैल्यू हो गई 3, x² का कोफिशिएंट। फिर एक होता है m इंटू n, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है c अपॉन a। कॉन्स्टेंट यहाँ पे कितना है -4 और a की वैल्यू है आपके पास 3। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया -11/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -4/3 और नीचे भी -4/3। बस यहाँ सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8 और नीचे आपका 3 ऐसे ही, और ये हो गया माइनस का 4/3। अब इसमें ऊपर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आप लोगे 3 और 9 का तो एलसीएम आएगा 9, ये 121 ऐसे ही और ये प्लस 24 और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा -4/3 ऐसे ही। 121 में 24 ऐड करोगे तो आपके पास हो गया 125/9 और नीचे हमारे पास हो गया माइनस का 4/3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो ऊपर आ गया 125 इंटू 3, नीचे आ गया 9 4 जा माइनस का 36, 3 से कैंसिल होगा, माइनस का 12 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 125, ये हो जाएगा माइनस का 125 और नीचे आपका 12 ऐसे ही हो गया आंसर हमारे पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो इजीली। इसमें कुछ नहीं है, बस आपके पास नॉर्मली कैलकुलेशन है। उसके लिए आपको दो रिलेशन पता होने चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर इसी चैप्टर पे हमने एक और क्वेश्चन पिक किया है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इसने हमसे बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² + 5x + k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24। आपके पास एक पोलिनोमियल है 2x² + 5x + k। इसके जीरोज आपको दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके जो आंसर आएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो आपको ये रिलेशन भी क्वेश्चन में दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 24। आपको बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a का होल स्क्वायर, और ये 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और ये आपका 24 ऐसे ही। माइनस b की वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5, a होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कितना है 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 2, c/a होते हैं कॉन्स्टेंट जो कि यहाँ पर k है, और ये आपका सेम 2 और ये आपका 24। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k। ठीक है, आप सिंपल इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करो तो माइनस का k आ गया ये, और ये आपका 24, ये माइनस k ऐसे, ये 24 इधर आके माइनस का 25/4, नीचे एलसीएम ले लेंगे
तो माइनस के इक्वल्स टू कितना आ गया 4, ये हो गया 96 माइनस का 25। तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और नीचे 4, माइनस उधर चला जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 17 1/4 आंसर। तो क्लास 10 बोर्ड में चैप्टर 2 के ये जो दो हमारे पास रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस पे अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। इस पे आपसे जो है एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस चैप्टर 2 में से अपने ये दो रिलेशन बिल्कुल तैयार करके जाना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। और सभी बच्चों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।